दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं हम क्लास में पढ़ाए थे पिछला क्लास में कि भाषा के बारे में। भाषा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार आज पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण सबसे पहले देख लेते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण अगर पूछा जाएगा वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, ये तो क्वेश्चन बनता है भाई। वर्ण पहले वर्ण से पहले का हम डिफाइन जानते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे में पूछा जाएगा तो को, खो, ओ, आ आदि बहुत सारा हो सकता है। 52 है कुल टोटल वर्णों की संख्या। तो वर्ण का परिभाषा होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। या फिर इसका डिफिनेशन ये भी हो सकता है, ऐसा वर्ण जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, ऐसा ठीक है। तो इसमें आ जाएगा क, ख, ग, घ, अंग, या फिर अ, आ, हर्षी दुर्गे, हर्षे दुर्गे उल तक। ठीक उसी प्रकार भाषा जैसे हम बताए थे कि भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, उसी प्रकार फिर है वर्ण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन वर्ण। फर्स्ट में है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, एंड सेकेंड में है व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। फर्स्ट में है स्वर वर्ण और सेकेंड में है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को अब डिफाइन करते हैं। स्वर वर्ण को जैसे हम वर्ण को डिफाइन किए उसी प्रकार अब स्वर वर्ण को डिफाइन करते हैं। स्वर वर्ण उसे कहते हैं, स्वर वर्ण डिफाइन करते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण ऐसा वर्ण जिसको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, सहायता नहीं लेनी पड़ती है, सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर वर्ण का डिफिनेशन, ऐसा वर्ण जिसको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में अ, आ, हर्षेय, दुर्गे आदि कुल टोटल 11 हैं। अगर पूछा जाए स्वर वर्ण में वर्णों की संख्या कितनी है तो बोलेंगे 11। स्वर वर्ण में, इसका अगला पॉइंट होगा, स्वर वर्ण में वर्णों की संख्या बराबर 11। ठीक है। अब आ जाते हैं स्वर वर्ण में वर्णों की संख्या कुल टोटल 11 है। अब आ जाते हैं हम व्यंजन वर्ण की तरफ। ठीक है, समझ लिए। फिर और एक बार डिफाइन कर देते हैं स्वर वर्ण। ऐसे वर्ण के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। ऐसा वर्ण जिसको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक, और आ, से, दुर्गे आदि इक्वल। इसमें मेरा स्वर वर्ण में अगर बोलेंगे, स्वर वर्ण में वर्णों की संख्या कितनी है तो कुल टोटल 11 है। 11 कुल टोटल स्वर वर्ण में वर्णों की संख्या 11 है। अब आ जाते हैं व्यंजन वर्ण की तरफ। अब व्यंजन वर्ण की तरफ, व्यंजन वर्ण में आ जाते हैं हम। व्यंजन वर्ण में सेकेंड में था मेरा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जिस वर्ण को बोलने के लिए स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है
उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक, इसमें आ गया। जिस वर्ण को बोलने के लिए स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे बोलेंगे कि स्वर वर्ण की आवश्यकता कैसे पड़ती है, तो हम बता देते हैं। व्यंजन वर्ण में जैसे अगर इसमें आएगा, जैसे आएगा क, ख, ग, घ, इसी प्रकार इसमें कैसे स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है ये देखते हैं। जैसे हम क बोलते हैं, क बोलते समय अ आता है, क प्लस अ, तब होता है मेरा क, तब होता है मेरा क। उसके बाद ख प्लस अ इक्वल टू ख। यानी कि व्यंजन वर्ण जितना भी हम बोलते हैं, व्यंजन वर्ण में 41 वर्ण बोलते हैं, 41 है व्यंजन वर्ण में कुल टोटल वर्णों की संख्या। तो इसमें जितना भी हम बोलते हैं उसमें अ आना कंपलसरी है। किसी में हर्ष ही आएगा, किसी में दुर्गे ही आएगा, आई मीन स्वर वर्ण आएगा ही। तो इसमें मेरा स्वर वर्ण आता है, बोलते हैं तो व्यंजन वर्ण को। इसीलिए जिस वर्ण को बोलने के लिए स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे में क ख ग घ छ छ ज, कुल टोटल अगर बात की जाए स्वर वर्ण में वर्णों की संख्या, व्यंजन वर्ण में वर्णों की संख्या, व्यंजन वर्ण में वर्णों की संख्या बराबर अगर बोलेंगे तो इसमें आएगा वर्णों की संख्या आएगा कुल टोटल 41। आई मीन अगर पूछेंगे कि व्यंजन वर्ण में वर्णों की संख्या तो 41, और अगर पूछेंगे स्वर वर्ण में वर्णों की संख्या तो 11। एक बार टोटल हो जाएगा, टोटल मेरा हो जाएगा 52 स्वर और व्यंजन मिला के, स्वर और व्यंजन मिला के। स्वर 11 है और व्यंजन है 41, स्वर है 11, तो कुल टोटल 52 हो जाएगा मेरा स्वर और व्यंजन मिला के। तो समझ लिए। अब हम ऐसे करके डिफाइन अच्छे से कर देते हैं। स्वर वर्ण पहले किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता उसे वर्ण कहते हैं। उसी प्रकार वर्ण के मुख्यतः दो भेद हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिस वर्ण को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे में अ, आ, सही, दुर्गे। स्वर वर्ण में वर्णों की संख्या 11 है। उसी प्रकार अब व्यंजन वर्ण जिस वर्ण को बोलने के लिए स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। अगर इसमें पूछेंगे कि व्यंजन वर्ण में वर्णों की संख्या, व्यंजन वर्ण में वर्णों की संख्या होती है 41, दोनों मिला के होता है 52। अगर पूछेंगे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या तो कुल टोटल 52 होगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे लेंगे 52, तो फिर अगर पूछेंगे वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला लिखेंगे। अगर हम एक साथ करके क, ख, ग, घ, अंग, छ, छ, ज, झ, जैसे क, ख, ग, घ, अंग ऐसे करके लिखते हैं, एक साथ हम लिखेंगे अक्षत्र, ज्ञाड़ी और आदर, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहेंगे। अगर पूछेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाएगा वर्णमाला किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आएगा वर्ण में, तो आएगा वर्णमाला किसे कहते हैं। मेरा आएगा आंसर में होगा, यानी उत्तर में होगा, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ठीक है, आज का पढ़ाते पढ़ाते हमें एक शायरी याद आ गया, तो शायरी आप लोगों के बीच डेडिकेट कर रहा हूं, तो जरा गौर से सुनिएगा। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही है मंजिल तक जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस शायरी के साथ हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।